नो 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 नो। दोस्तों यार, आए दिन इंटरनेट पर नमूने मिलते रहते हैं। हम आपके लिए लाए हैं इंटरनेट की दुनिया से चुनकर बहुत ही फनी वीडियो और पापा की परियों के ऐसे गजबकार नाम जिसे आप देखेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। रितिका, ये क्या कर रही है? रात के 2 बज रहे हैं? सुबह स्कूल नहीं जाना? दोस्तों यार, हम आपको हंसाने के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस लाते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लड़कियां जो मर्जी करे, लेकिन कसूरवार फिर भी लड़कों को ठहराती हैं। हेलो हेलो, मेहंदी लगवा के आई हूँ। हाँ तो अगर कलर नहीं आया तो आप गए। ये भी मेरी गलती है? हाँ, और किसकी गलती है? अरे मैडम जी, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। जानम, आई एम सॉरी। अरे भाई, इसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। तूने सारे काम में मेरी बेइज्जती करवा दी। कुछ शर्म लिहाज है तुझे? अरे भाई साहब, क्यों मार रहे हो उसे? अरे लड़की छेड़ दी इसने। अरे जवानी में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, छोड़ो मत मारो इसे। अरे तेरी लौंडिया छेड़ दी। अरे भाई, मैडम ने तो एकदम पंच लाइन ही मार दी। लात खाएगी? तुम खाओ, तुम्हें आदत है ना खाने की। मैं लात वात खाती नहीं हूँ। मामू, जब आपको डॉक्टर पैसे खर्च करने वाला काम बोले तो डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? दूजे डॉक्टर को। अरे बहुत ही हरामी हो बेटा। भाई, ये चोरी के सेफ इतने मीठे क्यों होते हैं? भाई, जो हम खरीद के खाते हैं वो पैसों के होते हैं, और जो हम चोरी करके खाते हैं वो मेहनत के होते हैं, और मेहनत का फल तो मीठा होता है। बात तो सही है। मैडम तो बहुत ही चालाक निकली, सही टाइम पर सही जुगाड़ लगा लिया। नो 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 नो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैडम के काम देखे किस तरह रेडी वाले को बेवकूफ बना रही हैं। आलू कितने रुपए किलो दिए? 30 रुपए किलो है मैडम। बड़ा महंगा दे रहे हो। पिछली गली में तो भैया 20 रुपए किलो दे रहे हैं। भाई, ये मैडम मुझे बता रही है तू इन्हें 20 रुपए किलो आलू दे रहा है। मुझसे कह रही है भाई कि तू 20 रुपए किलो आलू दे रहा है। ऐसी परफेक्ट बीवी तो दुनिया में पाई नहीं जाती, जो बिना शॉपिंग के सारी जिंदगी गुजार दे। बेबी परफेक्ट बीवी ना कभी लड़ती है, ना ही झगड़ती है, ना पैसे के लिए परेशान करती है, और ना शॉपिंग पे जाती है, और ना इस दुनिया में पाई जाती है। ओए मामू, इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस क्लिप में देखे मामू के साथ तो मोए मोए हो गया। रुको जरा, सबर करो। लारे देकर मैडम ने शादी की थी, लेकिन अब बेचारी पछता रही है। सारे ही नखरे तुम्हारे झेल लूंगा कहकर मुझे फंसा लिया। अब सारे नखरे वो करता है और झेलती सिर्फ मैं हूँ। जिसको कोई लड़की मुंह न लगाए वो तो बस दूर से देखकर जलता ही रहता है। आप कुछ बीमारी बता रहे थे, आपको क्या बीमारी है? जोड़ों के दर्द की। जोड़ों के दर्द की इतनी सी उम्र में? आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। जैसे कहीं पे भी जोड़े दिखते हैं ना, तो उनको देख के बहुत दर्द होता है। इसे कहते हैं ठरकी नंबर 801। मारुति, तू कहीं भी जाता है तो लड़कियों को देखता रहता है बे। लड़कियों के मेकअप के पैसे खराब न जाए इसलिए उनको देखते हो यार भैया। असल जिंदगी तो शादी के बाद पता चलती है कि मैं किस चुल्हेड़ के हत्थे चढ़ गया। मम्मी, शादी के बाद पत्नी अपने पतियों से इतना लड़ती क्यों है? ताकि पति शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी ना कर ले। लड़कियां मैके जाने के लिए बोलती तो है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल कर लेती हैं। आप हर टाइम मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। हाँ हाँ, जाओ, दफा हो जाओ, मेरी जान छोड़ो। ये जो आपकी जान बोलने की आदत है ना, ये हमेशा मुझे रोक लेती है। इसे कहते हैं सालगिरह पर सरप्राइज देना। बाबू, मैं आपके बर्थडे पे कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हो? धोखा। अरे मामू, आजकल तो भलाई का कोई जमाना नहीं रहा। रोटी चाहिए? और क्या चाहिए? ना मुझे पता तुझे रोटी चाहिए, ले। लेकिन 1 सेकंड।
इस क्लिप में जरा इस हरामी दोस्त के भी काम चेक करें। वैसे भाई यार एक बात पूछे तुझसे। हाँ पूछो भाई। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं भाई, तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगा मैं। अगर तुझे अपनी माँ और अपनी पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसे चुनेगा? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं चुनूंगा अपनी माँ को। माँ तो यार अपनी बीबी मुझे दे दे। जब भी कोई अच्छा होने जाता है तो पता नहीं बुरा क्यों हो जाता है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर बता। पापा ने कहा अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। और बुरी? मगर तुम पास हो गए। जान हथेली पर है लेकिन फिर भी स्टोरी लगाना नहीं भूलना चाहिए। गाइस फ्लाइट से जा रहा हूँ और डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अगर मैं शहीद हो जाऊँ ना भाई तो मेरी स्टोरी लगा दियो बस। मैं मेंशन बैक करूँगा ऊपर जाके। ओए मामू, इंसान का काम शक्ल से नहीं पहचाना जाता। बेबी तुम तो शक्ल से ही खानदानी रईस लगते हो। पुश्तैनी बिजनेस है ना हमारा। हाँ, किस चीज का? ये अपना वेडिंग मनी मैनेजमेंट। सिर्फ कैश में डील करते हैं हम तो बस पूरे दिन आराम से लेटे रहते हैं, पैसा तो अपने आप ही आता है। वैसे आप भी मुझे शकल से कम रईस नहीं लग रहे हो। आपका क्या बिजनेस है? मेरा तो जी प्रेस। ओ मीडिया है ना। लड़कियों की तबीयत जितनी मर्जी खराब हो लेकिन जब बाहर के खाने का बोल दो तो फौरन ठीक हो जाती हैं। दिल्ला आज तो वो मेरी तबीयत सी खराब लग रही है। अरे मैं तो नहीं सोच रहा आज खाना खाना बाहर चलते होटल में। मैं तो मजाक कर रही। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। पति ने भी बीवी को आज खरी खरी सुना दी। अरे बोली ना आराम से बैठ जा, मेरी एक नहीं सुनता है तू। दुख होता है ना, ऐसे मेरे को भी दुख होता है जब तू मेरी एक नहीं सुनती। अरे भाई, इस पापा की परी के भी काम चेक करे, खामखा गले पड़ गई। तुम्हें खुशी हो रही होगी ना मुझे रोता हुआ देखकर। तुम्हारा मेल ईगो सेटिस्फाई हो रहा है ना एक लड़की को रुलाकर। कितने बुरे इंसान हो तुम, मुझे चुप भी नहीं करा रहे। कम से कम एक टिश्यू तो दे दो। अरे मैडम आपने ही तो बोला था और मिर्ची खिलाओ। शादी के बाद सब बीवी की चलती है। ऐसा लगता है जैसे बंदा जेल में कैद हो गया हो। मैं बाहर खेलने जाऊँ? नहीं बेटा। क्यों? अभी आप बहुत छोटे हो ना। तो मैं इतना बड़ा क्या पूछूंगा, दो मैं बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ। इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है। हर संडे गर्लफ्रेंड को मिलने जाता था लेकिन आज तो बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सुनो, हाँ हर संडे तुम मछली पकड़ने जाते हो ना? हाँ। वो मछली आज घर आई थी और पूछ रही थी मेरा शिकारी कहाँ है। इस क्लिप में देखे पापा की परी की तो गजब बेइज्जती हो गई। तेने कभी सोची तो इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी? हाँ सोची तो ही सुंदर पत्नी मिले लेकिन मिली ना। ऐसे अल्फाज अपनी बीवी को हर कोई कहना चाहता है लेकिन कह कोई नहीं सकता। सारा दिन खा खा के भैंस हो गई है, पूरे दिन खाती रहती है, ना मेरी माँ को जीने देती है ना मेरी बहन को जीने देती है। ऐसी बीवी होती है क्या? सारे दिन इसके मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, काम कुछ इसको करना नहीं है, पता नहीं कहां से आई। भाई अपनी बीवी को ऐसी कोई बात नहीं कहनी है यार, वे बेचारी हमारे सारे हमारे घर में आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना उनको बेचारी को। भला करने आया था लेकिन बुरा हो गया। शादी से पहले तो इनकी आवाज नहीं निकलती, शादी के बाद पता चलता है जैसे कोई ढोल फट गया हो। आपका नाम क्या है? जी सर। आप हमेशा ऐसी आराम से बोलती हैं? नहीं बोलती मैं आराम से, मेरी आवाज ही ऐसी है। सुनना है तो सुनो वरना जाओ यहाँ से। इसे कहते हैं सही टाइम पे दिमाग का इस्तेमाल करना। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। बंदा चाहे मर जाए लेकिन बीवी मोबाइल को हाथ ना लगाए। इसलिए तो कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग में भूसा भरा होता है। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे।
लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। जरा इस अगली क्लिप में इस लेजेंड के भी काम चेक करें। मैं कैसे भरोसा कर लूं तेरे पे? मुझे आज तक जितने भी मिले सब कुत्ते ही मिले। वैसे यार भाई की बात में दम तो है, इसलिए कहते हैं कि सच कड़वा होता है। आज इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा, कोई पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई जायदाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन आज भी सिर्फ पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है जो बिना बात लड़ रहा है। हाँ? कोई रीजन नहीं, कोई सिर पैर नहीं, बस लड़ना है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और लड़ना है तो लड़ना है। लो, ये भी मेरी गलती है। अब ये भी स्टार्ट हो जाएगी, देखो। चलो। अगर आप जिंदगी से तंग है तो भाई शादी कर लें। पता है मुझे आपसे शादी करके ना एक फायदा हुआ है। मुझसे शादी करके? हाँ, क्या? सोचो ना क्या फायदा हुआ है। अरे मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। मुझे इस दुनिया में ही ना मेरे गुनाहों की सजा मिल गई है। इस क्लिप में देखे छोटे की बात में दम तो है। मारुति तू कहीं भी जाता है तो लड़कियों को देखता रहता है बे। लड़कियों के मेकअप के पैसे खराब न जाए इसलिए उनको देखते हो यार भैया। बाकी मेरी नियत साफ है यार भैया। अरे मामू, इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार करना। सर आपका पार्सल। कितना हो गया? सर 300। हेलमेट क्यों नहीं पहना हो तूने? 500 का चालान बनता है तेरा, ठीक है? 300 काट कर ये मुझे 200 रुपया दे दे। इस अगली वीडियो में जरा इस गंजे के भी काम चेक करें। इसे बीमारी नहीं बल्कि ठरकपन कहते हैं। आप कुछ बीमारी बता रहे थे, आपको क्या बीमारी है? जोड़ों के दर्द की। जोड़ों के दर्द की इतनी सी उम्र में? आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। जैसे कहीं पे भी जोड़े दिखते हैं ना तो उनको देख के बहुत दर्द होता है। आज तो यार बच्चे ने भी सच बोल दिया। बेबी, हमारे घर में सबसे बड़ा कामचोर कौन? बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, गलत बात। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किस्मत साथ नहीं देती। कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा था लेकिन पकड़ा गया। अरे कहाँ है तुम्हारा घर? अच्छा रुको, पूछ रहे। भैया जरा इन मैडम से बात करना, देखो कहाँ का एड्रेस बता रही है। हेलो, किसका घर? कामिल का घर, ठीक है। हाँ भैया, कामिल से क्या काम है? अरे भैया कामिल से काम थोड़ी ना है, उसकी बहन से काम है। आज उसका बर्थडे है ना तो चुम्मा देने जा रहा है। और कामिल भाई क्या हाल है? बच्चे अगर सो ना रहे हो तो स्कूल की धमकी दो, फौरन सो जाते हैं। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। चला बेटा, फिर स्कूल छोड़ के आती हूँ। अरे उनके नाम से बड़ी जल्दी सो गया। बच्चे ने सच कहा है कि लड़कियों का काम आग लगाना होता है। क्या बोलने वाला हूँ मैं? क्या बोले? मोटरसाइकिल पर है ना तेल भराने जाते हैं तब औरत को पीछे क्यों उतार देते हैं? हमें तो पता नहीं क्यों उतारते? बोर्ड पे लिखा नहीं रहता आग लगाने वाली चीजों को दूर रखो। यहाँ पर देखे लौंडे ने तो मैडम से हिसाब बराबर कर लिया। वाओ बेबी, आप कितनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो ना, वो भी बिना गेयर देखे। अब ये तो एक्सपीरियंस की बात है। तुम भी तो कितनी जुबान चला लेती हो बिना वजह देखे। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, फिर चखा दिया भाई ने मजा। चलो भाई देखो अपने क्या इसके अलावा लड़कियों को कोई और काम ही नहीं होता। सुनो बेबी, अगर एक वाइफ का मूड खराब है तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं, अपने पति के मूड की भी माँ बहन कर देगी। कभी कभार बूढ़ी माँ घर में ऐसे सोती है जैसे इसकी आखिरी सांस भी खत्म हो गई हो। मम्मी, मम्मी, या अल्लाह मम्मी, क्या है? सो रही हूँ, मरी नहीं हूँ, कुत्ते। क्या है? भूख लगी, खाना दे दो।
कुछ ज्यादा ही शेर बन रहा था, फिर मैडम ने भी बाहर निकाल दिया। पूरा दिन फोन चलाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। लेकिन 1 सेकंड। आज के बाद नहीं बोलूंगा, गेट खोल दे। जरा इन बेवकूफ लोगों के भी काम चेक करें। लड़ती है यार तू मुझसे। ठीक है, मैं एक चीज छुपा रही हूँ और अगर तुमने वो ढूंढ ली ना तो जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। ठीक है छुपा। ढूंढो ढूंढो, दिखाओ ना, ढूंढो। मोबाइल चीज ऐसी है, जब बंदा इसमें मस्त होता है तो पूरी दुनिया को भूल जाता है। बचपन से मेरा एक सपना था कि कोई ऐसा मिल जाए जिसकी खातिर मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊं। फिर मोबाइल मिल गया। आजकल तो फकीर भी बहुत हरामी है। भैया ऊपर वाले के नाम पे 2 रोटी दे दो। अरे भैया बीवी घर पे नहीं है। भैया चुम्मी थोड़ी ना मांगी है, रोटी मांगी है। इसलिए कहते हैं किसी के घर में झांकने से परहेज करें। दोस्तों में ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके आने से रंगीन जिंदगी काली हो जाती है। यार भाई हमारा यार एक फोटो खींच दो यार। लाओ भाई यार लेट बहुत तेज आ रही है। अच्छा। अरे बादशाह मैं भी खिंचवाऊंगा फोटो अकेला अकेले। कैब उतार लो भाई। जो बंदा आदत से मजबूर हो वो ऐसा ही करता है। अरे कहाँ जा रहे हो आप? टीटी आकर टिकट चेक कर सके, बाथरूम में जाके चुप रहो। अबे फर्जी आदमी हो, ट्रेन ना है फ्लाइट है, या की टिकट तो पहली होगी ऑनलाइन। वो आदत पड़ रही है ना बिना टिकट के हर यहाँ मारे। चल सीट पे। एयर होस्टेस। बातें सुनते सुनते लौंडा कुछ गलत ही समझ बैठा। भैया एक हेलमेट देना। हेलमेट? जानू हेलमेट लेने आया हूँ। पागल हो क्या? फर्स्ट टाइम है, बिना हेलमेट के कुछ हो गया तो इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। और हाँ, किसी सुनसान जगह पे चलेंगे। अरे दो ना भैया। अरे दिमाग से पैदल हो क्या? मेडिकल आगे है। अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूटी सिखाने जा रहा हूँ। ऐसी समझदार बीवी भी किसी किसी को मिलती है। अरे कित रहेगी, चाय ले आ। ला रही हूँ। अरे घरवाली तो बहुत समझदार है तेरी ना। आज का टाइम में कित मिला ऐसी? लो जी। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? इसकी खातर कटोरे में क्यों ले आई? हम ही तो कह रहे थे मेरे सारे दोस्त कुत्ते हैं। कुत्ता तो कटोरा में ही पिया करे। इसके लिए में देखे लौंडा तो लेजेंड निकला। क्या हो गया, इतनी उदास क्यों खड़ी है? यार दुनिया बहुत जालिम है यार। क्यों? सब अपना अपना ही देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा देख लो। गरीब लड़का जब कोई अमीर गर्लफ्रेंड फंसा ले तो यही हाल होता है। हेलो। हाँ जानू। जानू, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास खुद की गाड़ी है, तो वो लेके आओ ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। लो जी, अब मिसेज कालिया को भी 100 करोड़ चाहिए। आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़? 8 बजे के बाद दिखती है तू। कर लो। लौंडे ने तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जब से आई तब से नौकरानी बना के रख दिया है। मुझे भी मेरे काम की सैलरी चाहिए। सैलरी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इतना याद रखना, अगर काम पसंद नहीं आया तो मैं नौकरानी भी बदल दूंगा। आप ना बड़े मजाकिया हो। अरे मैं कर दूंगी, आपको तो पता है मैं कुछ भी बोल। अरे भाई इसलिए कहते हैं कि हमेशा आगे की सोच सोचनी चाहिए। अरे भाई वो लड़की देख कितनी प्यारी है। अरे भाई जिंदगी में थोड़ा सा बड़ा हो जा। जब देखो लड़की लड़की लड़की, कुछ बड़ा सोच। वो देख भाभी। लड़कियों को अगर पैसा दिखा दो तो वो अपना बाप भी बदल देती हैं। यार सना, एक बात बता, अगर तू अंबानी की बेटी होती तो तू क्या करती? मैं यार सबसे पहले तो एक रोल्स रॉयस खरीदती और फिर BMW भी खरीदती। गाइस देख रहे हो, पैसे के चक्कर में लड़की ना बाप ही बदल दिया। बंदे सावधान रहे, ऐसी लड़की होते। लौंडा खाना ऐसे खा रहा है जैसे जिंदगी में पहली इस अगली वीडियो में देखें, लड़की ने तो पहली गेंद पर ही 6 मार दिया।
भाई कुछ खाने के लिए 10-20 रुपए दे दो। लेकिन तुम तो अमीर घर के लगते हो। हाँ तो फिर 1000-2000 दे दो। आईफोन के चक्कर में बाप अपने बेटे को ही भूल गया। पापा पापा। बैगन। हाँ बेटे, आपने कहा था ना आईफोन 17 लॉन्च हो जाएगा तो तुझे दिलवाऊंगा। कितने का है बेटा? 1.5 लाख रुपए का। पापा कौन है तू? पापा दिलवा दो पापा, मोहल्ला में मेरा रोला हो जाएगा। कविता ले जा अपने बच्चे को, परेशान कर रहा है मुझे यहाँ पे। चल उठ जा। ये होता है सीधा साधा बॉयफ्रेंड। मैं ना आपको लाइक करती हूँ। मैं भी आपको कमेंट करता हूँ। तो ना सिंगल ही मरे। अरे यार मैडम के साथ तो मोए मोए हो गया। अरे भाई दुनिया में बीवी से बड़ी कोई टेंशन नहीं होती। माई वाइफ माई टेंशन। इसलिए तो कहते हैं भाई दुश्मन से नहीं बल्कि दोस्त से बचो। अब तो गूगल ने भी शोहरों का जीना हराम कर दिया है। हेलो गूगल, बिना नेल पेंट खराब किए बर्तन कैसे धुलें? अपने पति से धुलवाएं। इस कली में देखें पापा की परी की तो गजब बेइज्जती हो गई। सुनो, आप मुझे लेकर परेशान हो ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें ला के परेशान हूँ। अच्छा। इसे कहते हैं अक्लमंद इंसान, सही टाइम पे अकल का इस्तेमाल करना। भाई ये चोरी के सेफ इतने मीठे क्यों होते हैं? भाई जो हम खरीद के खाते हैं वो पैसों के होते हैं, और जो हम चोरी करके खाते हैं वो मेहनत के होते हैं, और मेहनत का फल तो मीठा होता है। बात तो सही है। खुद कुली करके घर में पोछा लगाती है लेकिन मुझे कहती है ख्याल किया करो। छी, इन उंगलियों में कितने बैक्टीरिया होते हैं, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रख ले। बीवी के साथ प्रैंक कर रहा था लेकिन उसने भी दिमाग टिकाने पे लगा दिया। आज इसके साथ प्रैंक करते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मार्केट गई थी। अरे वो दिवाली का सामान लेने के लिए। हाँ 1 मिनट। हाँ नहीं मैं ना अभी जस्ट घर पहुंची। बॉयफ्रेंड को कॉल करनी थी लेकिन गलती से फियांसे को कॉल लग गई। कल मेरी शादी है। हाँ बाबू मुझे पता है। अगर तुम मेरे सच में प्यार करते हो ना, मेरे को इस शादी से भगा कर लेकर जाओगे। कल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही तो है। अरे तुम्हें फोन लग गया क्या? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा टाइम पर ही लेके आना। ऐसी औरतें ही रेडी वाले को लूट के जाती हैं। आलू कितने रुपए किलो दिए? 30 रुपए किलो है मैडम। बड़ा महंगा दे रहे हो। पिछली गली में तो भैया 20 रुपए किलो दे रहे हैं। भाई ये मैडम मुझे बता रही है तू इन्हें 20 रुपए किलो आलू दे रहा है। मुझसे कह रही है भाई कि तू 20 रुपए किलो आलू दे रहा है। हाय मामू, जोर का झटका जोरों से लगा। भैया कितने साल हो गए आपको कटिंग करते हुए? भैया मेरे को 5-6 साल हो गए कटिंग करते हुए। अच्छा, जानवरों की कटिंग की है कभी? नहीं भैया, पहली बार कर रहा हूँ। आजकल तो भलाई का यार दौर ही नहीं रहा। अरे भाई ज्यादा बताना, ये आदमी कहाँ मिलेगा? दिखाना भैया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली जब बंदा गर्लफ्रेंड से तंग हो और मरने का बोल दे तो फिर मरे ना। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या बोली तू? मर जाऊंगी मैं। ये लो जहर, अच्छे से मरना। बैंक में बहुत तंग करती थी लेकिन आज भैंस वाले का भी वारा लग गया। भैया बोलो मैडम। 1 लीटर भैंस का दूध दे दो ना। आपको तो कहीं देखा है मैडम मैंने? हाँ, आपने मुझे बैंक में देखा होगा, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। अच्छा, तो आज मेरे भैंस का सर्वर डाउन है। बताओ, सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आँख खुलते ही।